ओके, सो यहाँ जो है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में हम लोग जितने भी फोर्स अभी तक पढ़े सब के सबको रिकॉल कर लेंगे, सब कुछ, जैसे कि टेंशन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट, वेट, उसके बाद स्यूडो फोर्स भी लगा दूंगा मैं, फ्रिक्शन फोर्स, सब कुछ कंसीडर करेंगे। तो हर तरह के फोर्स इसमें हम करेंगे। अब पूछता है इसमें क्या है क्वेश्चन में कि इस ब्लॉक का, बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। मान लो इसका एक्सेलरेशन इधर है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, a1 से मान लो होता है। तो यहाँ पे क्या है कि दो ब्लॉक है, एक स्मॉल m है, एक कैपिटल M का है। इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखी है μ1 और बड़े वाले का फ्लोर के साथ दे रखा है μ2। ठीक है, सिस्टम कुछ इस तरह से है कि कैपिटल M टाइड है स्ट्रिंग से और ये पुलिस के ऊपर से पास करते हुए M से अटैच्ड है। तो ये M ब्लॉक नीचे आना चाहेगा, दे ही रखा है कि बॉडी का एक्सीलरेशन निकालना है, इसका मतलब रिलेटिव मोशन चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि M जो है सो a1 एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आएगा और कैपिटल M आगे की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो है अगर नीचे ये मूव करेगा तो ये पूरा सिस्टम मूव करने के कारण स्ट्रिंग आगे की तरफ खींचेगी, तो इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट करना चाहेगी, राइट। इसलिए होगा इनके बीच में कांस्टेंट है रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन का केस है, तो वो भी लगा देते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कैसे करें और एक इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालें। तो एक एक करके ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। तो मान लीजिए हम कैपिटल स्मॉल m से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल m का जो है mg नीचे की तरफ आएगा और टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा। टेंशन पूरे में ट्रांसमिट हो रहा है, चूँकि मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस पुली है, कुछ सोचना ही नहीं है उसमें, टेंशन टी की तरफ। अच्छा, और इस पे एक इनके बीच के कारण नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा आगे की तरफ, N1 मान लिए इसको, इस पे ऐसे N1 आगे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसका अपना mg नीचे की तरफ है। अब चूंकि रिलेटिव मोशन है इन दोनों के बीच में, इसका मतलब क्या है, ये नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ μ1 इंटू N1, ये वाले n के कारण परपेंडिकुलर जो फोर्स है इस कॉन्टेक्ट पे उसका। अच्छा, स्यूडो फोर्स भी लगाते हैं। ऑब्जर्वर को चाहे तो हम यहाँ बिठाएं, या हम ऑब्जर्वर को चाहे तो यहाँ बिठाएं इसके मोशन को देखने के लिए। तो यहाँ ऑब्जर्वर अगर बैठा है इस वाले में तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होने के कारण इस पर एक स्यूडो फोर्स कंसीडर कर देते हैं, वो भी लगा देते हैं। चाहे तो और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं सारे फोर्स को कंसीडर करते हुए और हर चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराने के लिए इस तरह से बना रहा हूँ इसको। अच्छा, ये हो गया हमारा। इस पर और कोई फोर्स, टेंशन हो गया, इसका वेट हो गया, नॉर्मल इधर की तरफ हो गया और इस पर फ्रिक्शन भी हो गया, तो इसका तो हो गया भाई काम। N1 जो है सो ma के बराबर हो गया, एक नंबर इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है कि mg जो आ रही है हमारी, वो नीचे की तरफ इसको पुल कर रही है, μ1 N1 इज इक्वल टू मास इंटू a1 से। अब a1 और a का एक कंस्टेंट देख लेते हैं। मान लीजिए हम इस पॉइंट को कंसिडर करना शुरू करते हैं, यहाँ से a, b, c, d और e। तो इनिशियल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इनिशियल लेंथ पहले देख लेते हैं, फाइनल देखेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई इतना है। और फाइनली क्या हो जाता है कि अगर ये y डिस्टेंस नीचे जाता है तो ये x डिस्टेंस आगे जाएगा, तो हो गया हमारा ये y नीचे आने के कारण डी ई बढ़ गया, यानी कि डी ई प्लस वाई हो गया। ठीक है, और यहाँ से ए बी खिसकेगा तो ए बी माइनस एक्स हो गया, बी सी तो कांस्टेंट है, सी डी माइनस एक्स हो गया और डी को तो हमने कंसिडर कर ही लिया। अब दोनों को अगर इक्वेट करें तो देखो ए बी चला जाएगा, ठीक है, बी सी चला जाएगा, सी डी चला जाएगा, डी चला जाएगा, यानी बचेगा क्या, तो y इक्वल टू 2x। डबल डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया a1 और ये हो गया 2a, यानी कि अगर ये a से मूव करता है तो ये 2a से मूव करेगा, खत्म। तो इसको हम कर देते हैं 2a में, 2 नंबर इक्वेशन। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा टिपिकल है, जरा इसको सारे फोर्स कंसीडर करते हैं। एक कैपिटल mg नीचे की तरफ, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n ऊपर की तरफ। इस पे ये n1 राइट लगाया था, यानी कि इस पे न्यूटन्स थर्ड लॉ से n1 पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ इस पे थी, इसका मतलब इस वाले पे नीचे की तरफ, तो μ1 N1 इस पे नीचे की तरफ। अच्छा, टेंशन को जरा देखो,
तो यहाँ एक, यहाँ दो, बॉडी इसके साथ पुली अटैच्ड है, तो 2t राइट साइड, एक नीचे की तरफ भी टेंशन, ठीक है, नीचे की तरफ भी टेंशन, पुली इसी के साथ अटैच्ड है। अच्छा, यहाँ जो फ्लोर के साथ मोशन हो रही है, तो हमारी μ2 इंटू एन, एन ये वाली, और कोई फोर्स है, यहाँ पे हो गया कंसीडर, यहाँ पे हो गया कंसीडर, टेंशन हो गया कंसीडर्ड। उसके बाद इसको जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, इसको हम माने इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन, सारा कुछ कंसीडर करते हुए, मतलब मैं डिफरेंट अप्रोच से बिल्कुल बता रहा हूँ कि एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद अब इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो बन गया। तो देखो एन जो है कैपिटल एन वो हो रही है बैलेंस्ड टी प्लस μ1 n1 प्लस mg से, तो t प्लस μ1 n1 यानी कि μ1 इंटू ma, n1 फर्स्ट नंबर से, प्लस mg, ठीक है, ये हो गया 3 नंबर इक्वेशन। अब फोर्स को जरा इधर देखा जाए तो क्या हो गया, राइट वर्ड मूवमेंट है, तो 2t माइनस μ2 इंटू एन माइनस n1 शुड बी इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि 2t माइनस μ2 इंटू n1, 2t माइनस μ2 इंटू n1, 2t माइनस μ2, n कितना है भाई, तो t प्लस μ1 ma प्लस mg, ठीक है, माइनस n1 कितना है, तो भाई मेरे ma है, इज इक्वल टू ma, क्लियर। अब ये हो गया हमारा t जो है सो हो गया 2 माइनस μ2, ठीक है, t माइनस μ2 हो गया, और माइनस μ2 इंटू μ1 ma प्लस mg इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए कर दिया हमने। t बराबर हो गया मेरा m प्लस m इंटू ए प्लस μ2 μ1 ma प्लस mg अपॉन में 2 माइनस μ2। अब ये t यहाँ भी है और t यहाँ भी है, इधर भी कर देते हैं t का काम, तो t बराबर क्या हो गया मेरा mg माइनस μ1 ma माइनस 2ma, इसको कर देते हैं 2, mg माइनस μ1 ma माइनस 2ma शुड बी इक्वल टू t। अब इन दोनों t को अगर हम इक्वेट कर दें तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन, mg माइनस μ1 ma माइनस 2ma इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए प्लस μ2 इंटू μ1 ma प्लस mg अपॉन 2 माइनस μ2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा यहाँ पे 2m माइनस μ2 इंटू m प्लस m इंटू जी अपॉन m प्लस m इंटू 5 प्लस 2 μ1 माइनस μ2, ये आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो मेन चीज़ यही था इसमें, कांस्टेंट रिलेशन भी देख लिए, फ्री बॉडी डायग्राम तो देख ही लिए, सारे फ्रिक्शन फोर्स को समझ लिए, स्यूडो फोर्स का भी एप्लीकेशन समझ लिए, और इस तरह से हम इसको सिंपली कैलकुलेट करके फिर इक्वेशंस बनाए और सॉल्व करते हुए एक्सेलरेशन निकाल ली। तो इस तरह से हमने फ्रिक्शन के जो एप्लीकेशन समझे हैं 3 प्रॉब्लम्स में, उससे, और जो पहला वीडियो था जिसमें हम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को समझे, इनका यूज करते हुए हम फ्रिक्शंस के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।